नमस्कार दोस्तों, ग्रेड टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, राजस्थान जीके स्पेशल जियोग्राफी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन डेली। उसी में आगे बढ़ते हुए आज राजस्थान की जलवायु की तीसरी क्लास है। चलो कंटिन्यू करते हैं इसी क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। जो वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत कितना है राजस्थान के अंदर, तो ये होता है 57.51 सेंटीमीटर। कितना है? 57.51 सेंटीमीटर वार्षिक औसत है राजस्थान के अंदर वर्षा का। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है कि इसमें से जो प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है दोस्तों, वो बताना है। देखते हैं। राजस्थान का तापक्रम काफी उच्च रहते हैं, नहीं। तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता रहता है, सही है ये। अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, नहीं। आर्द्रता की बड़ी कमी होती है, नहीं। तो बी ऑप्शन है जो कि सूटेबल लग रहा है इसके लिए, वही आंसर इसका सही होगा। तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता रहता है राजस्थान की जलवायु के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। जो मानसून की वर्षा है वो किस दिशा की ओर बढ़ती है दोस्तों, वो बताना है। तो ये बढ़ती है दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। कैसे बढ़ती हैं? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है। जो 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा है वो कहाँ से गुजरती है राजस्थान से, वो बताना है। तो ये गुजरती है दोस्तों अरावली के सहारे। कैसे गुजरती है? अरावली के सहारे गुजरती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है। जो मानसून का प्रत्यावर्तन का समय क्या है राजस्थान के अंदर, वो बताना है। तो ये होता है अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। अक्टूबर मध्य से नवंबर तक होता है जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहलाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। इसमें से जो जलवायु की विशेषता नहीं है वो बताना है। देखते हैं। 3000 मिलीमीटर वर्षा, गलत है। अति आर्द्रता होती है, खंड वृष्टि यहाँ पर है, शुष्कता यहाँ पर है। तो ए ऑप्शन है जो कि 3000 मिलीमीटर वर्षा नहीं होती है, गलत है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो थार मरुस्थल है उसमें नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, प्रतिशत में बताना है। तो ये कितने प्रतिशत होती है दोस्तों, ये होती है 1%। कितनी प्रतिशत होती है? 1%। नेक्स्ट, राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है। पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है दोस्तों, तो ये देखा जाए तो ये आती है दोस्तों वर्षा की। पूर्व से जब जून से सितंबर की अवधि में बढ़ते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जिले आते हैं झालावाड़ व बांसवाड़ा। यहाँ पर अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पूरे साल लगभग बारिश होती रहती है। नेक्स्ट, थानवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वह है, अधिकांश भाग जो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है थानवेट के अनुसार वो कौन सा है दोस्तों, वो हो जाएगा DAW। क्या हो जाएगा? DAW थानवेट के अनुसार, जो कि अधिकांश भाग जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, तीव्रता के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन से जिलों का क्षेत्र है। BWH के अंदर कौन से जिलों का क्षेत्र है दोस्तों, तो ये जिलों का क्षेत्र हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। BWH के अंदर कौन से आ जाते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर वाले क्षेत्र आ जाते हैं। नेक्स्ट, BWHW से अभिप्राय है। BWHW से क्या अभिप्राय है दोस्तों? BWHW से अभिप्राय है दोस्तों शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। क्या है? शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले 8 दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्या क्वेश्चन में है? राजस्थान के कौन से जिले के बारे में बात की है जो कि 8 नहीं होगा, ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जिले कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ये जिले हो जाएंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन से हो जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट,
यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो सहायक नदियाँ कैसे आएगी दोस्तों, सबको पता ही है। देखते हैं, पहले आ जाएगी सुकड़ी, फिर आ जाएगी गुहिया, फिर आ जाएगी जवई, फिर आ जाएगी बांडी। सुकड़ी, गुहिया, जवई, बांडी। सबसे पहले सुकड़ी आ जाएगी 1 नंबर पर, फिर आ जाएगी गुहिया, फिर आ जाएगी जवई 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर बांडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है सुदूर पश्चिमी भाग में। कहाँ पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे माहौट कहा जाता है किस कारणों से आती है? माहौट का पहले ही बताया था, क्वेश्चन आया था। तो माहौट किस कारण होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण माहौट होती है राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? वर्षा का समय कितनी बार होता है दोस्तों? तो ये होता है 2 बार। कितनी बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। लौटते हुए मानसून की ऋतु कौन सी है? कौन से महीने में आती है दोस्तों? तो ये आती है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच। नेक्स्ट, पोपियन के अनुसार वर्गीकरण, जलवायु का जो वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSHW कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों जलवायु? ये पाई जाती है, याद रखना, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर के अंदर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण है। सूखे व अकाल का राजस्थान में प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो इसका जो प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा। क्या है? अनियमित वर्षा ही राजस्थान में सूखे और अकाल का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों की समीक्षा कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से जो कथन सही है उनके बारे में बताना है। देखते हैं, यहाँ की जलवायु उपोष्ण एवं शुष्क प्रकार की है, बिल्कुल सही है। यहाँ की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता से युक्त है, बिल्कुल सही। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र श्रेणी की है, नहीं है यहाँ की। यहाँ वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है जो कि सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये गुजरती हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। कहाँ से गुजरती हैं? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान में निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है सापेक्ष आर्द्रता। क्या कहा गया क्वेश्चन में? जो वायु के एक नमूने के रूप में जो वास्तविक नमी की मात्रा होती है और संतृप्त वायु की उसी मात्रा में और उसी तापमान में निहित आर्द्रता का प्रतिशत बताना है। किसका प्रतिशत बताना है? आर्द्रता का प्रतिशत बताना है। तो वो आर्द्रता का प्रतिशत क्या होता है? सापेक्ष आर्द्रता होती है। क्या होती है? सापेक्ष आर्द्रता होती है। नेक्स्ट, बड़ोपल गांव। बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है, बड़ोपल गांव किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कपास के उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए बड़ोपल गांव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? बाड़मेर के जो कवास स्थान है वहाँ भीषण बाढ़ कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 2006 में। कब आई थी? 2006 में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर की पहाड़ियों में जो भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? पुष्कर कहाँ है? सबको पता ही है, पुष्कर अजमेर में है। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। तो जो पुष्कर की पहाड़ियों से जो वर्षा होती है भारी, तो बाढ़ किस कहाँ आती है? बालोतरा साइड। कहाँ आती है? बालोतरा में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों? इसमें से धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, देखते हैं। कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समांतर, नहीं। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो केवल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट, कथन ए और कथन आर, दो कथन और एक कारक दे रखे हैं, देखते हैं। फर्स्ट कथन में क्या कहा है? राजस्थान में सूखा और अकाल अक्सर आते हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर भूमि एवं वनों का प्रचंड आक्रमण हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो कथन, सेकंड कथन क्या कहा है? यहाँ पर भूमि एवं वनों का प्रचंड आक्रमण हुआ है, गलत है। इसमें से जो कथन सही है वो बताना है। ए सही है परंतु आर गलत है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है, आर गलत है। यहाँ प्रचंड आक्रमण नहीं है और सूखा में अकाल अक्सर आते रहते हैं राजस्थान के अंदर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां यानी मानसूनी वर्षण या वर्षा कह सकते करने में असफल रहती हैं, क्योंकि किस लिए रहती हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ हवाओं की दिशा में समांतर है। यहाँ की हवाएं दिशा में समांतर होने के कारण ही राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी वर्षा करने में असफल रहती हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ों की अधिक कटाई से क्या होता है, देखते हैं। पेड़ों की अधिक कटाई से लोग विस्थापित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रदूषण बढ़ता है, बिल्कुल सही है। रोजगार बढ़ता है, गलत। पेड़ों की कटाई से रोजगार कैसे बढ़ता है दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से विचार कीजिए, विचार करना कौन सा सही है बताना है, देखते हैं। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और पूर्व से उत्तर और पश्चिम से बढ़ती जाती है। वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम से घटती जाती है, बिल्कुल सही है, अभी पहले पढ़ा था आपने। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त होता है, गलत। गर्मियों में नहीं होती है तो शीतकाल में कहां से हो जाएगी राजस्थान के अंदर? तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान का 50% यानी 50% जो भाग है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है वो बताना है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, वो बताना है, देखते हैं। तो वो उसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो हो जाएगा रेतीला धरातल होना। शीत ऋतु में जो राजस्थान के अंदर जो होती है अधिक ठंड, वो किस कारण होती है? रेतीले धरातल के कारण होती है पश्चिमी राजस्थान में। और उस तलवी क्षेत्र में कह सकते हैं जब जैसलमेर ज़्यादा ठंड कब पड़ती है? जब रेतीले धरातल हो जाते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा करती है? जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी समवर्षा रेखा करती है दोस्तों? वो करती हैं 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कैसी रेखा हो जाती है? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। वार्षिक वर्षा का औसत कितना है दोस्तों? अपन ने पहले पढ़ा था, तो कितना हो जाएगा? 57 से लेकर 58, 57.51 समथिंग होता है, तो 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कहाँ, कौन से मैदानी क्षेत्र के अंदर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अपने अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा? अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।